शॉर्टलिस्ट हुए हैं, काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज मुझे मिले, काफ़ी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अब आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं, काफ़ी कमेंट मैंने पढ़े तो लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स थे, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, उसके बाद फॉर्म नहीं है तो क्या होगा, और कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह, काफ़ी सारे डाउट्स आप लोगों के आए। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो मैंने जैसा कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के लाऊंगा इंटरव्यू का, तो ये वही वीडियो है। तो यहाँ हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, मेरा इंटरव्यू कैसा था, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और आगे भी आपको जो आप कमेंट करेंगे, जो आप जानकारी चाहेंगे, आप वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन, मैं अभिजीत पांडे, मैंने कर्नाटका बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, काफ़ी सारे एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं। और ये है आपकी कर्नाटका बैंक हेड क्वार्टर की बिल्डिंग। तो आप लोगों का इंटरव्यू इसी बिल्डिंग में होगा जाके। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो ये बिल्डिंग के सामने एक टेंट लगा हुआ था, टेंट के नीचे कुर्सियाँ वगैरह पड़ी थी, और यहीं पे हम लोगों को स्टे कराया गया था। फिर मतलब बैच वाइज सबको बिल्डिंग के अंदर ले जाया गया था। तो यहाँ आप लोग पहुँचेंगे तो साइड में नाश्ते वास्ते के काउंटर भी आपको दिखेंगे, आप वहाँ से नाश्ता भी कर सकते हैं। तो ये आपकी बिल्डिंग है और यहीं पे जाके आपको इंटरव्यू देना है। तो सभी का इंटरव्यू, पूरे इंडिया के हर कोने के कैंडिडेट का इंटरव्यू मैंगलोर के जो कर्नाटका बैंक का हेड क्वार्टर है वहाँ पर होगा। आगे चलते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। चलिए इस बात, हाँ, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, ठीक है। अब इसके अंदर व्हाट टू रीड, क्या पढ़ें, ड्रेस कोड क्या पहन के जाएं, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में वहाँ बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, और क्या क्या मिथ हैं लोगों के मन में, तो वो सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, तो ये आप लोगों के डाउट्स आए हैं जो कमेंट में मुझे दिखे। ये मल्लिकार्जुन कल्लूर का है कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन फ्रॉम डेट ऑफ रिजल्ट एंड डेट ऑफ इंटरव्यू। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, विदिन 15 डेज़ आपके इंटरव्यू के लेटर रिलीज़ हो जाएंगे, और उसके आगे 10 to 15 डेज़ में आपके इंटरव्यू की डेट होगी और आपको पहुंचना होगा। नेक्स्ट, सुनील कुमार का कमेंट है कि सर एप्लीकेशन का फॉर्म नहीं डाउनलोड किया था, दोबारा लिंक ओपन होगा, प्लीज़ टेल मी। तो बिल्कुल आपको लिंक मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक होगा। एक आपको बायोडाटा फॉर्म दिया जाएगा, आप उसमें पूरा अपना डिटेल लिख के ले जाएंगे, और मतलब आपकी पूरी जानकारी आपको खुद से उसमें भर के देनी होगी। जो भी इंटरव्यू होगा उसी बायोडाटा में जो भी आपने चीज़ें फिल कर रखी होंगी उसके हिसाब से होगा। नेक्स्ट है कि ईशू गर्ग का कि सर मैंने EWS से अप्लाई किया है तो मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ क्या। आपका कमेंट क्लियर नहीं है, तो चीज़ बताया, मतलब EWS से अप्लाई किया है तो इंटरव्यू क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, गणेश खेतवाल, इज़ इट मैंडेटरी टू स्पीक इंग्लिश इन कर्नाटका बैंक क्लर्क इंटरव्यू। मैंडेटरी तो कुछ नहीं है, वो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, और आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप जवाब दे सकते हैं। इंग्लिश में देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देते हैं तो भी अच्छा है। और अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट इंग्लिश है तो वो आपको बार बार फोर्स करेंगे कि आपने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में ही किया है और फिर आप हिंदी क्यों बोल रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं और उस लैंग्वेज में आप अपना इंटरव्यू दें। इसके बाद, सर हाउ टू डील विद द क्वेश्चन इफ़ दे आस्क रिगार्डिंग अर्लियर अटेम्प्ट इफ़ मेड फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, इज़ इट वायलेबल टू डिस्क्लोज इट। तो कर्नाटका बैंक एक प्राइवेट बैंक है, और आपने गवर्नमेंट बैंक यानी कि IBPS या SBI के कौन से एग्ज़ाम दिए, कौन से नहीं दिए, उससे इनका कोई लेना ही देना नहीं है। तो ये आपसे वो सब चीज़ें पूछेंगे ही नहीं। बस हाँ, ये ज़रूर पूछेंगे कि अगर आपका ग्रेजुएशन 2018 में हुआ है, 2018 में, और आप आज इंटरव्यू देने हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेंगे कि आज 4 साल से क्या कर रहे थे। ठीक है, तो बस वो जवाब आपको अपने तैयार रखने कि इन 4 साल में मैंने क्या किया।
बाकी आपने कौन से एग्ज़ाम दिए कौन से नहीं दिए उनसे कोई मतलब नहीं, और आपको बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब ये कुछ लोगों के मन में मिथ है, जो अफवाहें उड़ रही हैं कि मोर प्रेफरेबल फॉर MBA स्टूडेंट आर टेकिंग कर्नाटका बैंक। हरी चौधरी का कमेंट है कि कर्नाटका बैंक ज़्यादातर MBA वाले स्टूडेंट को लेता है, तो ऐसा तो नहीं है। मेरे फ्रेंड है, साइंस ग्रेजुएट हैं, और मैं खुद भी, तो सबका सिलेक्शन हुआ है। ज़रूरी नहीं कि MBA ही हो, बस ये है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी हो और उनको दिखना चाहिए कि आपके अंदर योग्यता है, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ये है मेरा कर्नाटका बैंक PO का इंटरव्यू लेटर। देख सकते हैं मेरा नाम अभिजीत पांडे, बाकी पर्सनल डिटेल मैंने हाइड कर दी है, और मेरा मन है कि मैं अपना चेहरा भी हाइड कर दूं। मेरा फेस देख के आप क्या करेंगे। तो कुछ इसी तरह से आपका इंटरव्यू लेटर आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एड्रेस लिखा हुआ कर्नाटका बैंक हेड ऑफिस, महावीरा सर्कल, कनकनाडी, मैंगलुरु, ठीक है, और दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। और मेरा जो इंटरव्यू था PO का वो 1 मार्च 2021 को था। टाइमिंग सुबह 8:30 की थी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 मार्च को कर्नाटका बैंक PO का इंटरव्यू था, और यही 24 या 25 फरवरी से ग्रामीण बैंक PO के इंटरव्यू चल रहे थे। तो मेरा 31 को नहीं 28 को ही लखनऊ में मेरा ग्रामीण बैंक क्लर्क का PO का इंटरव्यू था। मैं वो देने के बाद मैं फिर फ़्लाइट पकड़ के मैंगलोर गया था, क्योंकि अब कानपुर से मैंगलोर जाने में काफ़ी समय लगता है, तो फ़्लाइट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो बहुत सारे जब फ़्लाइट से मैं वहाँ पे लैंड किया तो बहुत सारे कैंडिडेट मिले जो फ़्लाइट से ही आए थे, और सब इंटरव्यू वो RRB PO का भी दे के आए थे। तो ये आपका इंटरव्यू लेटर आएगा, और यू विल बी इन द वेन्यू फॉर मिनिमम ऑफ 4 आवर फ्रॉम द aforesaid टाइम ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, हेंस यू आर एडवाइज टू बुक द टिकट फॉर योर जर्नी रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप ये तो सबको पता होता है 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब ये एडमिट कार्ड मैंने 2 पार्ट में दिया है जिससे कि आप पूरी चीज़ें देख पाएँ। अब दूसरा पार्ट आपके लिए है कि यू आर फर्दर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लेके आनी है। प्रिंट आउट ऑफ द सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, डाउनलोड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जस्ट बिलो द अपलोडेड फोटोग्राफ एंड साइन अक्रॉस। ठीक है, तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको लेके जाना है, और अपनी रिसेंट फ़ोटो जहाँ पे आपकी फॉर्म में फ़ोटो लगी उसके नीचे चिपका के ले जानी है। दूसरा बायोडाटा फॉर्म, तो बायोडाटा फॉर्म इसके आपके क्या कहते हैं कि एडमिट कार्ड के साथ ही रिलीज़ हो जाएंगे, तो आप डाउनलोड करके उसको भी प्रिंट करा के ले जाएंगे, और कम से कम 3 कॉपी हर मतलब चीज़ की लेके जाना। फिर इसके बाद ओरिजिनल्स एंड फोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल योर सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स टू कन्फर्म एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एट्सेट्रा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट अलॉन्ग विद कन्वोकेशन या प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट शुड इनवेरिएबली बी प्रोड्यूस्ड फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल होता है, प्रोविज़नल आप अपनी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन निकाल के वो भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, और दिस इंटरव्यू कॉल लेटर। फिर इसके बाद ये कोविड का कुछ ज्ञान लिखा हुआ है कि ड्यू टू प्रिवेंशन COVID-19 सिचुएशन यू only will be allowed to enter the bank's head office campus. Accompanying family members, friends will not be allowed inside the campus. Interview will be conducted by strictly adhering to COVID-19 protocols such as wearing mask, maintain social. ठीक है, तो ये तो ज्ञान हो गया फालतू का। Any convention by or on behalf of the candidate or bringing political. ठीक है, तो आपको कोई जुगाड़ उगाड़ लेके नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ जुगाड़ नहीं चलेगा, आपके योग्यता पर ही आपका सिलेक्शन होगा। और लास्ट लाइन है कि आप ध्यान रखें कि आपको इंटरव्यू लेटर मिला तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी मिल गई है। फिर काइंडली नोट एज पर आवर एडवर्टीजमेंट ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन इज़, ये तो PO के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन था, आपके क्लर्क के लिए तो ग्रेजुएशन ही है। ठीक है, तो
फर्दर द कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड द एलिजिबल क्वालिफिकेशन ऑन और बिहाफ, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से देख लेना कि आपकी क्वालिफिकेशन कब से मांगी गई थी, तो उस डेट में आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और आपके पास डिग्री या फिर प्रोविज़नल होना चाहिए। इसके बाद अब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो मेरा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो आप कोई भी एक लाइट कलर की शर्ट और डार्क कलर की पैंट पहन के जाएं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप टाई का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, ठीक है, तो मतलब कंफर्टेबल का मतलब है कि आप टेढ़ी मेढ़ी टाई लगाते हैं या आपको टाई लगाना नहीं आता, तो आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि वहाँ कार्टून बन के जाने से कुछ नहीं होना है। और अभी तो गर्मी का मौसम है तो ब्लेज़र या कोट तो सही होगा नहीं, तो आप मतलब लाइट कलर की शर्ट और डार्क कलर की पैंट। अब इंटरव्यू में देखने को क्या मिलता है कि ज़्यादातर कैंडिडेट जो होते हैं लाइट स्काई ब्लू शर्ट पहन लेते हैं, ब्लैक पैंट, या फिर वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, तो सब एक जैसे लगते हैं। तो अब वहाँ पे इंटरव्यू भी होता है, एक ही ड्रेस देख देख के बोर होता है। तो फिर अगर अपना इंप्रेशन जमाना है तो कोई भी लाइट कलर की शर्ट, प्लेन शर्ट हो, लाइट कलर हो, कोई भी कलर हो, और डार्क कलर की पैंट, एक अच्छा सा बेल्ट और टाई, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो टाई, और ब्लैक शूज़, लेसेस वाले शूज़ पहन के जाना, और डार्क कलर के सॉक्स, ठीक है, क्योंकि आपका जो मतलब पैंट होगा वो डार्क कलर का होगा तो उसके नीचे डार्क कलर के सॉक्स अच्छे लगेंगे। अगर कोई लाइट कलर के सॉक्स होंगे तो एग्ज़ामिनर का उस पर ध्यान बार बार जाएगा, जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। तो ये आपकी ड्रेस हो गई। गर्ल्स लाइट कलर का सलवार कमीज़ पहन के जा सकती हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो लाइट कलर की कोई साड़ी पहन ले, वैसे सलवार कमीज़ सही है। आगे चलते हैं। तो ये कुछ इस तरह का आपको बायोडाटा फॉर्म मिलेगा। तो यहीं पे आपको अपनी सारी जानकारी फिल करनी होगी। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी जानकारी चाहिए होगी। तो रिक्रूटमेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये तो स्केल 1 का था आपका, यहीं पे क्लर्क लिख के आएगा। तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू कॉल नंबर जो भी उसमें होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, इंटरव्यू सेंटर, डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, आपका एड्रेस, आपको यहाँ पे अपनी रिसेंट फ़ोटो चिपकानी होगी, मोबाइल नंबर वगैरह लिखेंगे, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एज, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ डोमिसाइल, ठीक है, कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ आप रहते थे। फिज़िकली डिसेबल, अगर आप फिज़िकली डिसेबल तो उसका मेंशन करना है, रिलीजन, कास्ट, कैटेगरी, जनरल, SC ST, ठीक है। फिर फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, पेरेंट्स, फादर का बताना है, एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, अगर एम्प्लॉयड है तो मतलब उनका एड्रेस वगैरह, मंथली इनकम, एनुअल इनकम, मदर का सेम, ठीक है, नंबर ऑफ़ ब्रदर्स और नंबर ऑफ़ सिस्टर्स सबका बताना है, पूरा डिटेल मतलब दे रहा है। तो बायोडाटा फॉर्म जो होता है ये आपका एक तरह से पूरा जीवन परिचय है शॉर्ट में। और एग्जामिनर इसी बायोडाटा फॉर्म को पढ़ेगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा आपके पापा TCS में हैं, तो TCS कैसी कंपनी है, क्या काम करती है, कितनी मतलब TCS किस ग्रुप के अंदर आती है, कितना बिजनेस है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो अगर आप कुछ भी इसमें लिख रहे हैं तो आपको उसके बारे में थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ कुछ लिखा, ठीक है, अगर बाई चांस प्लेस ऑफ बर्थ लखनऊ लिख दिया तो आपको लखनऊ के बारे में पता होनी चाहिए कि लखनऊ किस लिए फ़ेमस है, लखनऊ में फेमस मतलब कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, तो ये मतलब लखनऊ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो आप इसमें लिखेंगे, मेंशन करेंगे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर मैरिटल स्टेटस, अगर आपकी मैरिज हो गई है, ठीक है, तो ईयर ऑफ मैरिज, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, और नेम एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पाउस, इफ़ स्पाउस इज़ एम्प्लॉयड तो उसका पूरा डिटेल, प्लेस ऑफ वर्क, मंथली इनकम, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है, और इसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है तो उसका भी पूरा मेंशन करना है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह इसमें सब लिखनी होगी, ठीक है, प्रोफेशनल में आपने कौन सी डिग्री ली है, सब्जेक्ट क्या थे। इसके बाद कंप्यूटर एजुकेशन, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर एजुकेशन है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगले पेज पे चलते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो ये बायोडाटा फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, और बाकी आपको तो इंटरव्यू लेटर के साथ मिलेगा ही। इसके बाद लैंग्वेज नोन, ठीक है, लैंग्वेज का एक मेजर रोल होता है। जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया वाले क्या होते हैं, जैसे बेसिकली मैं अपनी बात करूँ, मैं कानपुर का हूँ तो मुझे इंग्लिश आती है और हिंदी आती है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी आती है। लेकिन जो साउथ इंडियन है उनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और उनकी जो रीजनल लैंग्वेज होती है उनको वो भी आती है। तो यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि मैंने जब अपना ये बायोडाटा फॉर्म उनको दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बस 2 ही लैंग्वेज, तो मैंने कहा सर यस। तो मतलब उन्होंने
फिर मुझसे रिमाइंड करे कि बस 2 ही लैंग्वेज मेंशन करनी है और आपको नहीं आती। तो मैंने कहा नहीं, मेरी मदर टंग हिंदी है और मैं इंग्लिश भी जानता हूँ। तो यहाँ पे लैंग्वेज का आपका हो सकता है, अगर आपको 3 या 4 लैंग्वेज आती तो वो आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। इसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी मेंशन कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कुछ भी लिखा, क्रिकेट लिख दिया, ठीक है, कबड्डी लिख दिया, तो आपको कबड्डी का नॉलेज होना चाहिए, कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी के रूल्स क्या क्या हैं, कहाँ फाउल होता है, कैसे क्या, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद सर्विस एक्सपीरियंस इफ़ एनी प्रोड्यूस सर्टिफिकेट लास्ट पे स्लिप, ठीक है, आपने कहीं काम किया है तो वो सब डिटेल देना है आपको। रिलेटिव इन द सर्विस ऑफ कर्नाटका बैंक, ठीक है, अगर आपका कोई रिलेटिव कर्नाटका बैंक में तो उसका भी आपको डिटेल देना है कि नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, किस ब्रांच में है, आपका उनसे रिलेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद रेफरेंस, प्लीज़ फर्निश द नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेप्यूटेड पर्सन हु आर नॉट रिलेटेड टू यू एंड हु आर नॉट एम्प्लॉय इन कर्नाटका बैंक, ठीक है। तो ये आपके नेबर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, क्योंकि आपका जब डॉक्यूमेंट जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो इन दोनों से पहले पूछा जाएगा कि ये जो बंदा है कि आप इसको जानते हैं और इसका कैसा क्या चरित्र है। तो इसके लिए आपको ये सब लिखना होगा। आगे चलते हैं और क्या क्या डिटेल चाहिए होगी। हैव यू अपीयर्ड फॉर एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय IBPS मुंबई, ठीक है, अदर देन ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर कर्नाटका बैंक, ठीक है, इफ सो फर्निश डिटेल। तो आपको डिटेल बता देनी होगी। हाँ, अगर आपने किया है तो यस। ये मेनली इसलिए पूछते हैं कि अगर बाई चांस आपका कर्नाटका बैंक में सिलेक्शन हो जाता है और आपको उधर IBPS PO में भी सिलेक्शन हुआ है, तो इसलिए जानकारी लेते हैं कि हम आपको सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप 2 महीने बाद छोड़ के चले जाएं। तो इसलिए ये पूछते हैं। अगर आपका मेंस वेंस दिया हुआ है तो आप मेंशन करें, वरना ना करें। इसके बाद हैव यू अपीयर्ड फॉर एनी इंटरव्यू कॉल ऑफ अदर बैंक कंपनीज रिसेंटली, ठीक है। तो ये भी सेम वही चीज़ है, क्योंकि ये भी प्राइवेट बैंक है और इंसान का अगर SBI PO हो जाता है तो वो कर्नाटका बैंक PO में क्यों जाएगा। तो अब बैंक को भी तो अपने एम्प्लॉय हायर करने हैं। अब एक रिक्रूटमेंट को करने में इनको भी काफ़ी समय, काफ़ी मतलब मेहनत लगती है। अब इन्होंने सेलेक्ट किए 100 कैंडिडेट, उसके बाद 50 भाग गए। तो ये सारी चीज़ें ये लोग अपने लिए करते हैं। अगर आपने मेंस एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, तो आप इसमें मेंशन करें, बाकी मेंशन ना करें। वेदर यू हैव अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू कॉल ऑफ कर्नाटका बैंक बिफोर, तो ये आपको बता देना है। एनी अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन यू वुड लाइक टू फर्निश। इसके चॉइस ऑफ पोस्टिंग रेडी फॉर एनी वेयर इन इंडिया, ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से लिख दें। इसके बाद डिक्लेरेशन वगैरह और आप ये सब हो जाएगा। तो ये आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म हो गया है और इसी से आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन बनेंगे। आप जो भी इसमें जानकारी देंगे उसी से आपके क्वेश्चन बनते हुए आएंगे। आगे चलते हैं। मेन जो है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं, तो पहले तो एडमिट कार्ड में ही मेंशन था, ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं, बाकी डिटेल में मैंने यहाँ लिख दिया है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट की मार्कशीट अलग होती है और सर्टिफिकेट अलग होता है और काफ़ी कैंडिडेट का एक ही में होता है, तो वो आपको लेके जाना है। सेम 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, ओरिजिनल भी लेके जाना और कम से कम 3 सेट फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जाना है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसका डिग्री या फिर प्रोविज़नल। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसका प्रोविज़नल। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC लेके जाना है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट जैसे उसमें मेंशन था, अगर आपके पास है तो आप लेके जाएं। अपना आधार कार्ड, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म उसको प्रिंट करा के लेके जाएं। इंटरव्यू का जो लेटर आपका मिलेगा, आपको लेटर ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और पूरा बाकायदे भरा हुआ बायोडाटा फॉर्म, कम से कम बायोडाटा फॉर्म भी 2 कॉपी में भर के ले जाना, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब बात आती है इंटरव्यू की। हम मैंगलोर पहुंच गए, कर्नाटका बैंक हेडक्वार्टर के अंदर हमारी एंट्री हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने करा लिया। अब बात आती है इंटरव्यू की। तो मेनली इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चन हमें तैयार करने चाहिए। तो आपने बायोडाटा फॉर्म में जो भी जानकारी दी है, ठीक है, आपने अपना नाम लिखा, तो सबसे पहला तो आपके पास क्वेश्चन यही आएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ,
ठीक है। तो आपको बताना है कि मेरा नाम ये है और मैंने ये डिग्रीज़ की हैं और मैंने इस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री की है। उसके बाद मैंने स्कूल टाइम पे कोई फंक्शन हुआ तो मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया। तो ये मतलब आपके अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है और मिनिमम शब्दों में इंट्रोडक्शन देना, फालतू की कहानियाँ नहीं बतानी, बस मेन फैक्चुअल पॉइंट। और वहाँ पे जो भी बोलना है हमेशा पॉजिटिव ही बोलना। अगर वो आपसे कहते हैं कि आपकी कमी क्या है तो आपको बताना है, मतलब आप अपनी कमी बताएंगे तो उसको भी पॉजिटिव वे में ही बताना है। जैसे कि बाई चांस उन्होंने पूछा कि आप अपनी कमी मतलब एक वीकनेस बताइए, तो सर मैं कोई भी काम करता हूँ तो काफ़ी मैं मतलब स्लो करता हूँ, लेकिन उसके बाद उस काम में गलती का 1% चांस भी नहीं होता। ठीक है, मैं काम तो स्लो करता हूँ लेकिन पॉजिटिव चीज़ क्या है कि मैंने काम कर दिया तो उसमें गलती का 1% भी चांस नहीं है। तो ये आपकी पॉजिटिव चीज़ हो गई कि आपने बताया तो अपनी कमी, लेकिन उसको भी पॉजिटिव वे में बता दिया। तो वहाँ पे जो भी कुछ बोलना है पॉजिटिव ही बोलना। आपसे अगर कोई ओपिनियन कहा गया कि जो फार्म बिल आए थे सरकार ने उनको मतलब लागू किया था तो उसमें क्या कमियाँ थी, तो आपको उसको भी पॉजिटिव वे में ही बताना, उसकी कमियाँ नहीं गिनाने लगना है कि किसानों के खिलाफ था, ये था, वो था। आपको उसको भी पॉजिटिव वे में बताना है, क्योंकि एक ऑफिसर जो होगा, ठीक है, ऑफिसर को देश के लिए काम करना होता है, बैंक मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना होता है। अगर वो निगेटिव चाहेगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम ख़राब होगा। तो निगेटिव नहीं करना है और ना निगेटिव थिंकिंग लानी है, जो भी चीज़ बोलनी है पॉजिटिव वे में ही बोलनी है। अब चलते कौन कौन से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको अपना एक इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार करके जाना। मेरा नाम ये, मैंने यहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया, यहाँ से अपना 10th-12th किया था, मैं फ़लानी जगह से आता हूँ और वहाँ पे ये चीज़ें फेमस हैं। ठीक है, तो ऐसा करके आपको एक अपना इंट्रो देना है। इंटरव्यू जो होता है पूरा आपके हाथ में होता है, आप उसको जिस दिशा में चाहेंगे उधर घुमाएंगे। आपने बोल दिया कि हाँ मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे अच्छा लखनऊ, इमामबाड़ा लखनऊ में है, तो इमामबाड़ा किसने बनवाया था, ठीक है, कितना पुराना हो गया है, कहाँ पे है, और कौन सी बिल्डिंग है। तो मतलब आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका जवाब देंगे, उसी जवाब पे फिर क्रॉस क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप पूरा इंटरव्यू आपके हाथ में होता है। मैंने भी 4 इंटरव्यू दे रखे, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि वहाँ पर आपको जो भी बोलना है बस जो आप अपने मुंह से निकालें उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मीनिंग ऑफ योर नेम। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपके नाम का मतलब क्या है। अब मेरा नाम अभिजीत है, ठीक है, तो जो कभी ना हारता हो अर्थात भगवान श्री कृष्ण, मुझसे पूछा गया तो मुझे अपने नाम का मतलब पता था। तो इसे आपको भी अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए। और किसी का नाम समृद्धि है तो समृद्धि का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी का नाम आकाश है तो आकाश का मतलब क्या है, आपके नाम का मतलब वो आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट, योर रोल मॉडल एंड वाई। ठीक है, आप मतलब किसको फॉलो करते हैं अपनी ज़िंदगी में, किससे ज़्यादा इंप्रेस हुए हैं और क्यों। तो आपको उस मतलब आप बाई चांस बोल देते हैं सलमान खान या अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन और आप में क्या सिमिलरिटीज़ आपको वो भी बतानी है। बस ये नहीं है कि हाँ हम तो बराक ओबामा से इम्प्रेस हैं और बस अच्छे लगते हैं देखने में, तो ये नहीं, आपको उनके साथ अपनी कंपेयर भी करनी है कि हाँ वो ऐसा करते हैं और मैं भी मतलब उनके पीछे पीछे उनके कदमों पे चल के मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। तो रोल मॉडल का नाम बताना और इसके बारे में बताना कि आप उसको फॉलो क्यों करते हैं और आप में उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं। नेक्स्ट, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है और अपनी वीकनेस बतानी है। ठीक है, स्ट्रेंथ ये है मैं बिना थके कई मतलब काफ़ी लंबा काम कर सकता हूँ, मैं जल्दी हाइपर नहीं होता हूँ, जो भी है आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। वीकनेस है तो वीकनेस को भी पॉजिटिव वे में ही बताना, मैंने बता रखा है आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फेमस इन योर होम टाउन एंड स्टेट। ठीक है, तो आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं आपको वहाँ का नॉलेज होना चाहिए। मैं जब गया था तो उनको मेरे एरिया में जो पॉलिटिकल उथल पुथल चल रही थी उसका भी नॉलेज था। तो मुझसे तो वो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके वहाँ पे एक पॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है और काफ़ी फेमस हुआ पूरे वर्ल्ड में, तो उस समय एक कुलदीप सिंह सेंगर वाला कांड हुआ था, वो मुझसे पूछा गया था। तो आपको के मतलब आसपास का जो भी है आपको वहाँ का पता होना चाहिए। इसके बाद अबाउट योर फैमिली एंड देयर ऑक्यूपेशन। तो
डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आप मतलब बायोडाटा फॉर्म में आप अपने फैमिली मेम्बर्स का पूरा डिटेल देंगे ही। अगर जैसे मेरे ब्रदर थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, क्या काम करती है, ठीक है, कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पूरे इंडिया में है, ठीक है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ही क्यों, दूसरी फैक्ट्री ये काम क्यों नहीं कर सकती। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर कोई किसी मतलब उस बायोडाटा फॉर्म में अगर किसी का आपने ऑक्यूपेशन मेंशन किया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपने मेंशन किया, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। बाई चांस आपके फादर खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो फार्मिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि सरकार फार्मिंग में कौन कौन सी किसानों के लिए स्कीम चला रही है, ठीक है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है, तो क्या है किसान क्रेडिट कार्ड, कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, वाई यू वांट टू ज्वाइन बैंक, ठीक है। आपने डिग्री ले ली, आपने बीटेक किया हुआ है, जो भी डिग्री ली है, तो आप बैंक ही क्यों आना चाहते हैं। आप बीटेक किया तो आप इंजीनियर बन जाइए, ठीक है। तो आपको बताना है कि जैसे मैंने कोई डिग्री की है, तो मैं बैंक में मतलब उस डिग्री का क्या यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और हमेशा यही क्वेश्चन नहीं होता कि मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पूरा इंडिया देश सेवा करना चाहता है, तो लेकिन पूरा इंडिया बैंक में नहीं आ जाएगा। आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप बैंक में आना चाहते हैं और वो आपको सेलेक्ट करें। तो एक अच्छा सा इसके बारे में भी आपको तैयार करके जाना है, ठीक है, कि वाई यू वांट टू ज्वाइन बैंक। आपको मतलब वहाँ पे एकदम खुला रहना, ओपन रहना, और जो बोलना है सच बोलना है, कोई भी मिली जुली बातें नहीं, क्योंकि आप एस्पिरेंट है और वो इंटरव्यूअर हैं, वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो केवल आपका ही नहीं ले रहे हैं, आपके जैसे सैकड़ों लोगों का ले रहे हैं। तो उनको सब पता होता है कि कौन कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन आपकी लॉयल्टी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपका कोई मतलब जुगाड़ नहीं चलेगा, ठीक है, और कोई पक्षपात नहीं होता है। पूरे इंडिया के कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचते हैं और उनको किसी का नॉलेज नहीं होता कौन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आपके जो सिलेक्शन है वो आपकी योग्यता पर है, तो आप अपने आप को लॉयल रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर ऑब्जेक्टिव, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 ईयर डाउन द लाइन, ठीक है, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो आपको ये बता देना है कि अभी तो मैं बैंक में क्लर्क के तौर पे ज्वाइन होऊंगा, और 5 साल बाद मैं आपको मतलब मैं अपने आप को स्केल 1 ऑफिसर यानी कि पीओ की पोस्ट पर देखता हूँ, ठीक है। मैं हार्ड वर्क करूँगा, बैंक के लिए काम करूँगा, और मैं अपने आप को एज ए पीओ या कुछ भी आप कह सकते हैं, स्केल 2 स्केल 3 उस पोजीशन पे देखता हूँ। नेक्स्ट, व्हाट आर योर हॉबी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। अब आपसे आपकी हॉबी पूछेगी, आपने कह दिया कि कुकिंग, ठीक है, तो केवल कहने से नहीं चलेगा, वो आपसे पूछ लेंगे अच्छा कुकिंग, तो क्या क्या बना लेते हैं आप। तब आपने 1-2 डिश के नाम बताए, ठीक है, ये डिश बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, पूरा इनिशियल्स मतलब शुरुआत से पूरा प्रोसेस बताइए। तो ये मतलब अगर आप कुकिंग बोल रहे हैं तो फिर कुकिंग का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। क्रिकेट बोल रहे हैं तो फिर आपको क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए कि कितने खिलाड़ी हैं, बॉल का साइज़ क्या होता है, स्टंप की लंबाई कितनी होती है, पिच की लेंथ कितनी होती है, बैट कितना लंबा होता है, फिर फेमस प्लेयर, ठीक है। तो मतलब कुछ भी आप बोलेंगे तो आपसे उस पर क्रॉस क्वेश्चन होगा ही होगा, और आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है, और मुँह से वही चीज़ वहाँ पर निकालनी जिसका आप क्रॉस क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। नेक्स्ट, हाँ, तो जैसे आप लोग वहाँ पहुँचेंगे तो काफ़ी कैंडिडेट को दिक्कत थी कि स्टे कहाँ करेंगे। तो एक ये गणेश प्रसाद लॉजिंग करके एक है, मैंगलोर में ही सिटी सेंटर मॉल है, सिटी सेंटर मॉल के ठीक सामने है। तो आपका रेलवे स्टेशन से पास में ही है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे जाकर रुक सकते हैं। और ये एक इन टाइप का है, मतलब धर्मशाला टाइप का है, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी इनकी है, और जो इनके रूम भी हैं वो भी काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी सस्ते भी हैं, रीज़नेबल प्राइस में। आपको 500-550 में 2 बेड सेट का एसी वाला रूम मिल सकता है 550-600 में। और आप अगर बाकी अगर देखेंगे क्या कहते हैं, ऑनलाइन अगर आप रूम बुक करते हैं तो 1500-1600 के नीचे नहीं मिलेगा। तो आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, गणेश प्रसाद लॉजिंग करके है। इनका जो एड्रेस है KS राव रोड, ठीक है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप लोगों की हेल्प के लिए है कि जैसे हम लोग जब गए थे तो वहाँ पर एक गर्ल थी, वो आई थी, और वो हरियाणा में कर्नाटका बैंक क्लर्क में थी ऑलरेडी। तो
मतलब उसी ने हम लोगों को बताया कि जब हम इंटरव्यू के लिए आए थे तो यहाँ पे जाके रुके थे। ठीक है, आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, तभी ट्रेनिंग में भी आपको जो एकोमोडेशन होगा वो अपना ही, मतलब अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। आप होटल में रुकेंगे और वहाँ खाना वाना जो भी खाएंगे वो आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा ट्रेनिंग टाइम पे भी। तो ये लोग वहाँ पे ही जाके रुके थे, तो आप अगर जाते हैं तो यहाँ पे जाके देख लें। इसके बाद ये आपकी कर्नाटका बैंक की बिल्डिंग। और अब मैं बात करता हूँ अपने इंटरव्यू की। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 1 मार्च 2021 को था, सुबह 8:30 बजे, पैनल नंबर 7 में था। वेन्यू था कर्नाटका बैंक हेड ऑफिस, मैंगलोर। अब मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कोरोना का टाइम चल रहा था, ठीक है, देख ही रहे हैं आप, मार्च 2021। तो जैसे मैं हॉल के अंदर इंटर हुआ, ठीक है, आप जब हॉल के अंदर जाएंगे तो हमेशा गेट नॉक करके जाना है और मे इन कम इन पूछ के ही जाना है, सीधा डायरेक्ट नहीं घुस जाना है। ठीक है, और जब आप अंदर जाएंगे तो उसके बाद आप मतलब जितने भी वो इंटरव्यूअर बैठे होंगे, जैसे कर्नाटका बैंक में तो मुझे 2 दिखे थे, और जब मैं आरआरबी पीओ का दे रहा था तो वहाँ पे 4 थे, 4 मेन थे और 1 लेडीज़ थी। आईबीपीएस पीओ में 3 जेंट्स थे और 1 लेडीज़ थी। ठीक है, तो जैसे कर्नाटका बैंक में 2 जेंट्स थे, ठीक है, तो आपको जाना है, जो भी मॉर्निंग चल रहा, आफ्टरनून चल रहा, इवनिंग चल रहा, तो आपको एक बार बोलना और सबकी तरफ देखना है। ठीक है, ये नहीं कि आप इंडिविजुअल गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। गुड मॉर्निंग सर बोलना है एक बार और सबकी तरफ, मतलब सबकी आंखों से आंखें मिलानी है। तो इससे होता है कि आपने सबसे कह दिया। ठीक है, तो ये एक मतलब फॉर्मल तरीका होता है गुड मॉर्निंग या जो भी है वो विश करने का। तो इसी तरह मैं इंटर हुआ। उसके बाद जब गया तो चेयर के पास जाके मैं खड़ा हो गया। तो आपको खुद से नहीं बैठ जाना है, जब वो कहेंगे कि प्लीज़ सिट डाउन तो आपको बैठ जाना है। अगर वो काफ़ी देर तक नहीं बोलते तो आप बोल सकते कि सर मे आई सिट सर, तो वो आपको परमिट कर देंगे। मेरे केस में था कि उन्होंने खुद ही बोला कि सिट डाउन, मैं बैठ गया। उसके बाद मास्क लगाया हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप अपना मास्क रिमूव कीजिए। उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो फिर मैंने अपना बताया कि मेरा नाम ये है, मैं फ़लानी जगह से आया हूँ, मैंने फ़लानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ठीक है, और ये स्ट्रीम थी। इस तरह से मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर योर सिटी इज़ फेमस फॉर विच, मुझसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मैंने जैसे ही नाम बताया तो पूछ लिया गया कि आपकी सिटी में फ़ेमस क्या है। तो फिर मैंने बताया। उसके बाद हु इज़ सीएम ऑफ़ योर सिटी, सीएम ऑफ़ यूपी के सीएम का नाम पूछा गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने गवर्नर का नाम पूछा, यूपी के गवर्नर कौन है, डिप्टी सीएम कौन है। तो उस समय 2 डिप्टी सीएम थे, आज भी 2 ही हैं, उस समय भी 2 ही थे, पिछली सरकार में भी। इसके बाद कोरोना चल रहा था तो मुझसे हेल्थ मिनिस्टर का नाम पूछा गया था इंडिया के। इसके बाद टेल मी अबाउट कर्नाटका बैंक, ठीक है, कर्नाटका बैंक के बारे में पूछा गया कि कर्नाटका बैंक के बारे में आप क्या जानते हैं, कितना बिजनेस साइज है इसका। ठीक है, तो ये चीज़ हमसे पूछी गई थी। फिर इसके बाद मैंने बताया। फिर मुझसे पूछा गया कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो मैंने उनका नाम बताया। फिर इसके बाद बोला कि आरबीआई में केवल गवर्नर ही होते हैं या डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो मेरा जो इंटरव्यू था, मेरा पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही था, क्योंकि मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है मैंने इंग्लिश लिटरेचर से किया है, तो मेरे सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही थे। ठीक है, और जैसे 1-2 क्वेश्चन शुरुआत के थे, मैंने हिंदी में बोलने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि यू हैव कम्प्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, तो वाई आर यू स्पीकिंग इन हिंदी। तो फिर मुझे इंग्लिश ही बोलना पड़ा था। मतलब मैं कंफर्टेबल था, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप में से कोई है और जिसको इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं है तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप इंटरव्यू की देखो तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका, आप अपना जो इंट्रोडक्शन होता है, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपना इंट्रोडक्शन अपने आप को ही सुनाइए मिरर के सामने खड़े होकर। ठीक है, तो आपका हेजिटेशन अपने आप निकलने लगेगा। फिर इसके बाद नेम ऑफ 4 डिप्टी, जो मैंने बताया कि एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो मुझसे उनके नाम पूछे गए। फिर क्वेश्चन था कि जो बजट होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे कौन, मतलब पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे कौन मतलब प्रोड्यूस करता है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर का नाम पूछा गया। फिर मुझसे बोला कि यूनेस्को जानते हो, हैव यू हर्ड अबाउट यूनेस्को। तो मैंने बताया कि हाँ, यूनेस्को को मतलब नाम सुना है और काफ़ी अभी इंडिया में कुछ जो साइट्स हैं उनको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया। तो मुझसे फिर उन साइट के नाम पूछे गए थे। ठीक है, तो उस समय
जो भी साइट्स थी मैंने उनके नाम बताए। इसके बाद अब मेरे जो पोस्ट क्वेश्चन था उस पर क्वेश्चन आने लगे, टाइप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर कितने टाइप के होते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया। रोल ऑफ इंडिया इन इंग्लिश लिटरेचर, हु इज़ जेफ्रे चौसर, ठीक है, तो जेफ्रे चौसर के बारे में पूछा और इनकी जो भी रचनाएं थी उनके बारे में पूछा गया। विच टाइप ऑफ लिटरेचर डिड शेक्सपियर यूज्ड इन हिज ड्रामा, तो और इसके बाद वाट यू नो अबाउट कर्नाटका बैंक, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो वही हो चुका है। इसके बाद हाउ मेनी MPC मीटिंग हेल्ड इन RBI, ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग होती है, चूँकि मैंने गवर्नर वगैरह के बारे में बता दिया था पहले ही, तो फिर मुझसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी जो मीटिंग होती है वो साल में कितनी होती हैं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन था कि जो मतलब मैंने कहा कि बाई मंथली होती हैं, तो मुझसे पूछा गया कि ये किसकी रिकमेंडेशन पे बाई मंथली मीटिंग होने लगी है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद मुझसे कहा गया कि आपने इंग्लिश में MA कर रखा है, तो बताइए कि बैंक में आप अपनी डिग्री का क्या यूज़ करेंगे। तो वही मैंने बताया कि जो मैंने इंग्लिश किया है तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और जैसे मेरी पोस्टिंग कहीं भी हो जाती है, मैं बेसिकली मेरी मदर टंग हिंदी है और मैंने इंग्लिश से कर रखा, तो मैं मतलब इंडिया के मतलब कॉर्नर में या फिर अगर आउटसाइड इंडिया बैंक की ब्रांचेस होती है तो मैं वहाँ पे जाके कम्युनिकेट कर पाऊँगा इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से। इसके बाद यू आर फ्रॉम उन्नाव, व्हाट वाज द पॉलिटिकल इंसिडेंट, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक पॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ था तो उसके बारे में मुझसे पूछा गया था। फिर इसके बाद MLA और MP के बारे में मेरे एरिया के पूछा गया। फिर मुझसे पॉजिटिव और निगेटिव थिंग्स पूछी गई थी। फिर कुछ बैंकिंग के क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ CRR एंड SLR, ठीक है, कासा रेशियो पूछा गया था कि कासा क्या है और कासा रेशियो क्या होता है। फिर NBFC क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। और एक क्वेश्चन और भी था कि पेमेंट बैंक का जो डिपॉजिट होता है, ठीक है, जैसे उस समय पेमेंट बैंक में 1 लाख की लिमिट थी, तो क्वेश्चन ये था कि वो मतलब 1 दिन की होती है कि 1 महीने की होती है, ठीक है, जो 1 लाख पेमेंट बैंक की लिमिट है कि आप उसमें 1 लाख रख सकते हैं, अभी तो वो बढ़ गई है, तो वो 1 दिन की लिमिट है कि 1 महीने में आप 1 लाख रख सकते हैं, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रिकी क्वेश्चन था। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन चेक एंड DD और डिफरेंस बिटवीन पेमेंट बैंक एंड बैंक्स, ठीक है, पेमेंट बैंक और नॉर्मल बैंक में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मेरे इंटरव्यू में पूछे गए, और इस तरह से आप अपना इंटरव्यू देख सकते हैं। और बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो उम्मीद है कि अभी आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। आपका एप्लीकेशन का लिंक दोबारा से एक्टिवेट होगा, इंटरव्यू लेटर आपके विदिन 15 डेज़ आ जाएंगे, और बायोडाटा फॉर्म भी आएगा। बायोडाटा फॉर्म में आप अपनी सारी डिटेल लिख के ले जाएंगे, और जो डिटेल लिख के ले जाएंगे उसके बारे में आपको नॉलेज रखना है और वहाँ जाके वही चीज़ें बतानी है, ठीक है। ड्रेस कोड आपका हो ही गया है, मैंगलोर आपका इंटरव्यू होगा, वो चीज़ क्लियर है। और इसके बाद आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो पढ़ना क्या क्या, सबसे पहले तो आप कर्नाटका बैंक की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाएंगे, नीचे एक ऑप्शन आता है अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस में जाना है। और आपको पता होना चाहिए 2021-22 में कर्नाटका बैंक ने काफ़ी ग्रोथ की है, ठीक है। और 21-22 में ज़्यादातर जो मतलब स्कीम्स आए हैं कर्नाटका बैंक की हैं, जैसे कर्नाटका बैंक को एजेंसी बैंक बना दिया गया है, ठीक है। तो 1924 से कर्नाटका बैंक की शुरुआत होती है, इनकॉर्पोरेट ऑन 18 फरवरी 1924, ठीक है। कमेंस्ड बिजनेस ऑन 23 मई 1924 एट, ठीक है। तो इस तरह से इसकी शुरुआत होती है 1924 में। और आपको ईयर वाइज ईयर देखते जाना, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ठीक है। और पिछले 5-6 साल का आपको देखना है कि बैंक में क्या हुआ, और 1 साल में तो आपको अच्छे से देख लेना है, जैसे जल्दी जल्दी चले तो। अब 2021-22 में क्या हुआ कि जैसे मारुति सुजुकी जो है, जो भी वो फाइनेंस करती है, तो कर्नाटका बैंक को अब जिम्मेदारी मिल गई कि कर्नाटका बैंक उनकी गाड़ियों का फाइनेंस कराएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि 2020-21 में क्या हुआ, श्री पी जयराम भट्ट रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक फॉर द सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ये चेयरमैन बनाए गए थे। और बैंक अपॉइंट जस्टिस AB चंद्रशेखर एंड मिस्टर प्रदीप कुमार पंजा एज एडिशनल डायरेक्टर। आगे चलते हैं।
तो 2021-22 में क्या हुआ, कर्नाटका बैंक पार्टनर विद मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड टू एक्सटेंड रिटेल व्हीकल फाइनेंस सपोर्ट टू इट्स कस्टमर, ठीक है। और इसके बाद कर्नाटका बैंक क्वालिफाइज टू एक्ट एज एजेंसी बैंक, ठीक है, फैसिलिटेट गवर्नमेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। एजेंसी बैंक क्या होता है, जैसे भारत को किसी देश के साथ डील करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे जो लेन देन होता है वो बैंक के थ्रू होता है, ठीक है। तो सरकार क्या करती, एक बैंक को एजेंसी बैंक कह देती और उसमें अपना अकाउंट रखती है और उससे अपने पैसे इधर उधर ट्रांसफ़र किया करती है, तो वो एजेंसी बैंक होता है। तो कर्नाटका बैंक को भी एजेंसी बैंक का दर्जा मिल गया है। इसके बाद कर्नाटका बैंक लॉन्च्ड KBL फास्टैग, ठीक है, KBL के फास्टैग भी आ गए हैं। M-SWIP एंड्रॉयड बेस्ड POS डिवाइस, ठीक है, वाइस POS। कर्नाटका बैंक अवार्डेड एट 19th एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक HRM कांग्रेस। और प्री जयकुमार भट्ट, पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कर्नाटका बैंक, टुडे रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टर्म अप्रूव्ड बाई द RBI। और प्रदीप कुमार एज्यूम चार्ज एज चेयरमैन ऑफ कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक पार्टनर विद टोयोटा, ठीक है, टू एक्सटेंड रिटेल व्हीकल फाइनेंस सपोर्ट टू इट्स कस्टमर। और कर्नाटका बैंक अवार्डेड फॉर द डिजिटल पेमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कर्नाटका बैंक के बारे में से आपको हिस्ट्री देख लेनी है, उसके बाद जो भी इनकी स्कीम्स वगैरह चल रही हैं, बिजनेस क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ लेना बिजनेस वाले सेक्शन में जाके। तो कर्नाटका बैंक की पूरी वेबसाइट आपको एक एक ऑप्शन में जाके देख लेना कहाँ क्या है, कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं, क्या बिजनेस साइज है, ठीक है, वो सब आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आप लोग जो बैंकिंग होती है स्टैटिक बैंकिंग, वो आपको पढ़ के जानी है। वन मिनट। स्टैटिक बैंकिंग आपको पढ़ के जानी है, कर्नाटका बैंक के बारे में आपको पढ़ के जाना है, और जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं, जो करंट अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जैसे RBI की अगर कोई मीटिंग हुई तो क्या रेट्स वगैरह हैं, ये चीज़ें आपको बतानी है। और जैसे CRR होती है, रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, तो रेपो रेट घटाने बढ़ाने का क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब सरकार वो RBI क्यों घटाती बढ़ाती है, क्या होता है इससे, ठीक है। एक जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ बैंक, ठीक है। तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो जनता के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोन देता है। बैंक का मेन काम यही होता है कि जनता के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और उसको दूसरों को लोन पे देना, और लोन जो डिपॉजिट होता है उस पर कम इंटरेस्ट मिलता है और लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है। तो इस तरह से बैंक की सारी सुविधाएं चलती हैं और उसका अपना भी बिजनेस चलता है, ठीक है। और तो आपको स्टैटिक बैंकिंग पढ़नी है, ठीक है। कर्नाटका बैंक के बारे में आपको पढ़ना है, इसकी हिस्ट्री, स्कीम, ठीक है, बिजनेस, ब्रांचेस, ऑल इंडिया कितनी ब्रांचेस हैं, ठीक है। अगर आप जहाँ से आते हैं तो आपके सिटी में कितनी ब्रांचेस हैं, ये आपको देखना है। कर्नाटका बैंक के बारे में होगा। इसके बाद आपको RBI के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि RBI जो है वो सारी बैंकों का करता धरता है, ठीक है। अब RBI कोई भी योजना ला रही तो मतलब कोई भी अगर RBI ने रूल निकाला तो सारी बैंकों को वो मानना पड़ेगा। तो RBI के बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो बस यही होता है आपका इंटरव्यू, बाकी पूरा इंटरव्यू आपके हाथ में है। आप वहाँ पे जो बोलेंगे उसी से क्रॉस क्वेश्चन होंगे, तो आप जो भी मुंह से निकालें उस पर क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, ठीक है। और आपको वहाँ पे पूरा एकदम ओपन रहना है, कुछ भी झूठ गोलमोल नहीं बोलना है, क्योंकि वो सब पकड़ लेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करें और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपके अगर कोई डाउट है तो आप फिर से बताएं, आपके वो डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी जोर शोर से जारी रखें।